नमस्कार, पुनः मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस कक्षा में। आज हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के तहत पेट्रोलियम के ऊपर डिस्कशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय टुडेज लाइव सेशन फॉर क्लास 8 in which we are here to discuss over the petroleum under the conventional source of energy. We discussed earlier that what do we mean by conventional source, and after getting discussion over the conventional source we discussed about the coal, and today I am in front of you to have discussion over the petroleum. So the first thing found between sedimentary rocks, सबसे पहला चीज की उपलब्धता कहाँ है, तो as well as coal, you have to keep it in your mind that petroleum is also found in the layer between sedimentary rock. तो सबसे पहला चीज आपको याद रख देना, petroleum is formed from the remains of simple marine. Marine means क्या होता है, relating to the sea and creatures and plants that live there. अब इसमें जो है पौधे, जीव जंतु, सभी चीजों का स्थान होता है। तो पौधे मतलब ये वृक्ष नहीं, जो जलीय पौधे होते हैं और जो जीव जंतु होते हैं, फॉसिल्स होते हैं उसके, वह पेट्रोलियम के निर्माण में सहायक होते हैं। एंड एक्चुअली वी हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट वेन एवर दे आर स्ट्रक इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द रॉक फॉर द मिलियन ईयर्स, they will converted into petroleum. They will converted into petroleum. The rock in which petroleum is formed are called source rock. याद रखना है कि जिसके बीच में, जैसे सेडिमेंट्री है लेकिन इसको बकायदा आपको याद रखना है कि पेट्रोलियम जिस रॉक के लेयर के बीच में निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स रॉक। क्या कहते हैं, सोर्स रॉक कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेट्रोलियम फाउंड इन दैट, तो पेट्रोलियम फाउंड इन बिटवीन सोर्स रॉक। ठीक है, इस चीज को जो है आपको याद रखने की आवश्यकता है। एंड डेफिनेटली वी कैन ड्रिल इट आउट विथ द हेल्प ऑफ पोर्स। वी विल ड्रिल इट आउट। हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट को निकालते कैसे हैं, उसके पोर्स से, मतलब छिद्र करके, और उसको ड्रिल किया जाता है और उसका निष्कासन किया जाता है। सो डेफिनेटली आपको एक चीज समझ लेना है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलते हैं लाइक गैसेज एंड ऑल, तो वह जिस क्षेत्र में इस तरह की पॉसिबिलिटी पाई जाती है, जिस क्षेत्र में इसके उपलब्धता की पॉसिबिलिटी पाई जाती है, दैट रीजन विल बी नोन एज रिजर्वायर्स। अब जो है आपको आना चाहिए, आप सुनते होंगे बॉम्बे हाई बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है, तो नीचे बेसिकली वो जगह पे मौजूद होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं। So petroleum is very important for country. Definitely it's fact that petroleum plays an important role for the development of any nation. क्यों? अभी कॉमन लाइफ में समझो, लाइक कोल, तो कोल की चर्चा हो रही थी। टुडे इट काउजेज और इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन। एम आई करेक्ट? पॉल्यूशन का कारण बन रहा है, तो उससे कुछ हद तक कम पॉल्यूशन फैलाने का काम करता है पेट्रोलियम। So due to that, petroleum is used for various industrial segment. Petroleums are going to be used in various industrial segment. A part of that, आप आज जो गाड़ियों से चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके घर में गाड़ियाँ होंगी या आप गाड़ियों को देखते होंगे, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि आज जो जीवन शैली चल रही है, उसके बीच में बिना पेट्रोलियम के कल्पना नहीं किया जा सकता है। आप बाइक ले लो, कार ले लो, हवाई जहाज ले लो, आप कुछ भी अगर लोगे, देन यू विल फील दैट वी आर हैविंग द हैवी रिक्वायरमेंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन आवर डेली लाइफ एज वेल एज फॉर द इंडस्ट्रियल सेगमेंट। दिस वन इज द फैक्ट। नाउ यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट भाई पेट्रोलियम से सवाल एक आता है कि पेट्रोलियम से मतलब डीजल, गैस, किरासन, एलपीजी यही सब बनता है क्या? नहीं, एक्चुअली आपको याद रखना है कि जो आपके आसपास में मोमबत्ती होती है, वैक्स, ग्रीस, ल्यूब्रिकेंट्स, दीज आर ऑल्सो मेड अप विद द हेल्प ऑफ पेट्रोलियम। वह भी पेट्रोलियम से ही बनाया जाता है। जो आप गाड़ियों में ग्रीसिंग देखते होंगे, सुनते होंगे,
या मोबिल होता है, वो जो भी चीज़ होती है, तो सामान्यतः जो है इसके लिए भी पेट्रोलियम वैक्स होता है, इसके लिए भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही यूज किया जाता है। इस चीज़ को आपको समझना है। अब सवाल है कि भाई पेट्रोलियम सारे देशों में पाया जाता है क्या? तो मैंने आपको पहले कहा है, लाइक व्हेन आई वाज डिस्कसिंग ओवर द मिनरल्स एंड ऑल, कि ऐसा नहीं है कि सारे मिनरल्स, पेट्रोलियम, जो भी धरती के अंदर की चीज़ें पाई जाती हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, नॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। मतलब यह कहीं हो सकता है और कहीं नहीं भी हो सकता है। मतलब यह परिस्थिति के अनुसार है कि किसी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है और किसी क्षेत्र में, पूरे देश में पेट्रोलियम के कोई रिसोर्सेज नहीं है। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड अंडर द इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थिंग ओवर इनसाइड द अर्थ। एंड you will become surprised when you will get a news that 65%, कितना 65% of the petroleum, 65% of the total means whatever reserve of the mineral oil, मतलब जो अंदर स्रोत है वह जो है वो बेसिकली पर्शियन गल्फ के आसपास ही पाया जाता है। 65% of the reserves of the mineral oil is commonly found nearby the Persian Gulf. Persian Gulf means Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait, the UAE, Qatar, Bahrain are the main petroleum producers countries। जो आपके सऊदी अरब हैं, ईरान है, इराक है, कुवैत है, अमीरात है, कतर है, बहरीन है, यह पेट्रोलियम के बहुत ही प्रमुख उत्पादक देश हैं। और यही कारण है कि आप सुनते होंगे एक संगठन भी इन्होंने बना रखा है, ओपेक। आप मिडिल ईस्ट एशिया, अगर मिडिल ईस्ट एशिया के बारे में, मध्य पूर्व एशिया के बारे में अगर आपका नाम सुनते होंगे तो बेसिकली वो दो चीज़ों के लिए ही फेमस है, या तो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए और नहीं तो आपसी लड़ाई के लिए। आप अभी भी सुन रहे होंगे कि उस क्षेत्र से जुड़े हुए में इजराइल फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही है, कभी ईरान इराक में लड़ाई होती है, कभी ईरान सऊदी में लड़ाई होती है। तो यह जो क्षेत्र है वह ईश्वर की देखिए ऐसी कृपा है कि मतलब बिल्कुल ही आज के समय में अशांत क्षेत्र माना जाता है, लेकिन प्रकृति की विडंबना है कि 65% ऑफ द टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन दिस रीजन ओनली। सो ये बड़ी ही विचित्र चीज़ है। एंड इसके साथ साथ मैंने कहा जैसे अभी भारत पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं ले सकते। भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया ना कि आप ईरान से नहीं ले सकते। बिल्कुल सही बात है भाई, ईरान से नहीं ले सकते। तो अभी भारत ने अमेरिका वगैरह से लेना शुरू कर दिया। तो इसके अलावा जो 35% है उसमें यूएसए है, रसिया है, वेनेजुएला है, वेनेजुएला पे भी प्रतिबंध लगा हुआ है, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, चाइना, लीबिया, म्यांमार एंड इंडिया एज वेल है। अभी इंडिया में आप सुनते होंगे कि बॉम्बे हाई बेसिन वगैरह में मिलता है, लेकिन वो इतना कम है कि लगभग नहीं के बराबर है। सो डेफिनेटली वी कैन से दैट डेफिनेटली वी आर ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बट the amount what we are producing is very less, so we can't consider that we are independent. We are independent from the we are having the independence कि हमको भाई अपने ऊपर आत्मनिर्भरता है कि हमें विश्व से नहीं लेना होगा। अब इसके बाद जो तीसरा चीज आता है पेट्रोलियम के बाद वो आता है नेचुरल गैस। ये भी तो पेट्रोलियम का ही है ना। पेट्रोलियम का जो है ये आपका पेट्रोल, डीजल, इन सभी चीज़ों के लिए तो निकल गया। अब इसी में पेट्रोलियम में ही एक अलग से क्लासिफिकेशन होता है, वह क्या है? नेचुरल गैस। तो याद रखना है कि नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन गैस। नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस को क्या बोलते हैं? CH4। इसका बनावट कैसा होता है? तो C बीच में और H चार तरफ। तो ये तीनों चीज मैंने मीथेन गैस का फॉर्मूला CH4, इसका स्ट्रक्चर C चारों तरफ से 1 एरो H ये रहता है। एंड यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट इट अकर्स इन एसोसिएशन विथ पेट्रोलियम और इट मे अकर्स अलोन। ऐसा ही हो सकता है कि एक ही जगह पे आपको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों के रिसोर्सेज मिले, और यह भी हो सकता है कि सिर्फ नेचुरल गैस का ही रिसोर्स मिले। जैसे उदाहरण के लिए जो कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन में रिलायंस कंपनी नेचुरल गैस निकाल रही है, तो वहाँ बेसिकली अभी जितने कुएं हैं, वहाँ बेसिकली अभी जितने वेल्स हैं, बोरिंग्स हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल गैस के ही रिसोर्स पाए गए हैं। अर्थात जरूरी नहीं है कि पेट्रोलियम जहाँ मिल रहा है लिक्विड फॉर्म में वहीं गैसियस फॉर्म में भी मिलेगा। ये वैसे भी क्षेत्र में मिल सकता है जहाँ सिर्फ गैसियस फॉर्म ही मिले, मतलब नेचुरल गैस ही मिले। इस चीज़ को याद रखना है।
द गैस वाज आइदर अलाउड टू एस्केप इनटू देयर ऑर्बिट। पहले क्या होता था, देखो नेचुरल गैस का बहुत सारा वेस्टेज भी हुआ है, पहले नेचुरल गैस का बहुत सारा वेस्टेज भी हुआ है। क्यों? तो अब जैसे जहाँ पेट्रोलियम लिक्विड निकल रहा है वहीं पे गैस प्रोडक्ट भी था, तो हम लोग उसको निकालने के बदले क्या करते थे कि उसमें होल करके और उसको एक पैसेज दे देते थे कि हम पेट्रोलियम निकाल रहे हैं और नेचुरल गैस अपना निकल के ज़मीन के अंदर वो प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो उसको निकलने का रास्ता दिया जाए। लेकिन बाद में हम लोग जब समझे तो हम लोग वी स्टार्टेड द मतलब प्रिजर्व, हम लोग उसको जो है सेव करना, उसको बचा कर मतलब उसको एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उसको हम लोग संग्रहित करना शुरू कर दिए। एंड द फैक्ट इज दैट द लार्जर प्रोड्यूसर मतलब टॉप प्रोड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस इज यूएसए। यूएसए विश्व का सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस उत्पादन करने वाला देश है। इसके साथ साथ रसिया, नीदरलैंड, चाइना, ईरान और ब्रिटेन में भी नेचुरल गैस का उत्पादन होता है। इंडिया में भी नेचुरल गैस का उत्पादन होने लगा, जैसे बॉम्बे हाई, गुजरात, आसाम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, सम पार्ट ऑफ कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यहाँ पर नेचुरल गैसेस के रिजर्व हैं। केजी बेसिन जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है वहाँ से रिलायंस ने निकालना शुरू कर दिया है। बॉम्बे हाई से नेचुरल गैस निकलना शुरू हो गया है। आसाम, तमिलनाडु, त्रिपुरा इन सभी जगहों पर रिजर्व्स का पता चला है। एंड द गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्लान to execute the production of the natural gas from that reserve section area. So this one is the complete fact what we have to studied in the petroleum segment, in which we studied yesterday about coal, today petroleum and natural gas. In my next session we will start having discussion over hydropower. Thank you, have a great day.